ईवीएम मशीन बनाने वाला जो देश है वो खुद अपने यहाँ बैलेट पेपर से करा रहा है। कांग्रेस ईवीएम ला रहे थे तो यही भाजपा वाले ने विरोध किया था। भाजपा सरकार जब से आई है तब से कमर तोड़ महंगाई के अलावा दूसरा कौन सा काम ऐसा की है। राम का नारा देते हैं ना, ये लोग राम के भी नहीं है। राम के भी नहीं। राम के भी नहीं है। अब इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा रही है। इस लॉलीपॉप में कोई आने वाला नहीं है। कोई नहीं आने वाला। कोई नहीं आने वाला। एक भी सीट नहीं जीतेंगे, अपना गोरखपुर भी बचा लें। गोरखपुर भी बचा लें। काजल निसार जीत रही है। बिल्कुल जीत रहे हैं काजल निसार। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनावों की शुरुआत हो चुकी है और चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। अब देश के अंदर ईवीएम को लेकर भी काफ़ी संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम को लेकर विपक्ष पर काफ़ी तंज कसते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि ईवीएम को दोष ठहरा देते हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजवीर यादव। जिस तरह से चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर तंज कस रहे हैं, 2024 के चुनाव आ गए हैं, विपक्ष जो है ईवीएम पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो ईवीएम पर भरोसा कैसे कायम होगा? 2024 में जो वोट पड़ने वाले हैं, विपक्ष कैसे लड़ाई लड़ेगा ये अपनी? देखिए, ये तो बात सत्य है कि ईवीएम मशीन बनाने वाला जो देश है वो खुद अपने यहाँ बैलेट पेपर से करा रहा है। तो यहाँ पर भी एक बार जब कांग्रेस ईवीएम ला रहे थे तो यही भाजपा वाले ने विरोध किया था। तो ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जो मशीन बनाई जा सकती है वो बिगाड़ी भी जा सकती है, तो ईवीएम को हटाना चाहिए। हटना चाहिए, लेकिन अब तो खैर ईवीएम से चुनाव होंगे, चुनाव आयोग ने कह दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है? अब वोटों को कैसे समझाएंगे जब घर घर जाकर, और किस तरह से लड़ाई लड़ेगा इंडिया गठबंधन? जो सबसे बड़ी बात है समझाने वाली, पीडीए का जो स्लोगन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने दिया है 85% वालों के लिए, जी तो सीधा सीधा साफ फंडा है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। जी ये मुद्दे लेकर हम लोग गांव गली गली पर भी पीडीए पखवाड़ा लगाकर हर जातियों में जा जाकर समझाने की बात कही जा रही है। और दूसरी बात, जो बैकडोर से आरक्षण ख़त्म किए जा रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करके दलित पिछड़ों का जो अधिकार है, जो आरक्षण के माध्यम से हम कहीं ना कहीं हमारे दलित पिछड़े लोग अच्छे पोस्ट में दिख जाते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्राइवेटीकरण करके जो निजीकरण कर रहे हैं, उससे आरक्षण ख़त्म हो रहा है। तो हमारे 85% के लोग, पीडीए के लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो इस बार पीडीए के साथ अच्छे से लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 जनरल सीटों के ऊपर दलित प्रत्याशियों को देने का काम किया है, लेकिन दलित जो है बहुजन समाज पार्टी का वोटर माना जाता है, तो दलितों को समाजवादी पार्टी रिझाने के लिए, आखिरकार उनको बूथ पर समझाने के लिए कि आप पीडीए के अंदर आइए, हमारे साथ आइए, तो इसको लेकर कैसे काम करेंगे आप? कैसे समझाएंगे दलित? देखिए, 2-3 चुनाव ऐसे हुए हैं कि उसमें जो दलित भाई हमारे भाग के चले गए थे बसपा में, वो पूरी तरह समझ गए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर भगाना है तो किसी एक पार्टी को, ऐसी पार्टी को चुनना है जो पीडीए का सम्मान करता हो, जो पीडीए के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हो। तो हमारे दलित भाई समझ चुके हैं कि आज अगर हमारा मान सम्मान कोई बचा सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी है। तो हमारे दलित भाई लोग साथ में जुड़ चुके हैं और दलित समाज के तमाम नेता समाजवादी पार्टी में आस्था जताते हुए जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। हाँ बोलिए काका, 2024 के चुनाव आ गए हैं, तो किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? ऐसा है कि अभी ये भाई साहब से आपने एक प्रश्न किया जी कि बहुजन के सब्जेक्ट में, जी तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान को ख़त्म करने के लिए ये भाजपा ने कई बार, भाजपा के लोगों ने कई बार उस बात को XYZ कुछ भी अपने मुख से बोलते रहते हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये, भाजपा सरकार जब से आई है तब से कमर तोड़ महंगाई के अलावा दूसरा कौन सा काम ऐसा की है? कोई काम नहीं किया है। वो तो कह रहे हैं किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं, कुछ नहीं गरीबों किया। को राशन सुन दे रहे लीजिए, हैं। अगर सुन लीजिए, मैं सही बात कहता हूँ। ये सही बात है कि सत्य बात कड़वा लगे, झूठा लगे न दाम, और 2 विधा में दोनों गए माया मिली न राम। ये लोग न राम का नारा देते हैं ना, ये लोग राम के भी नहीं है। राम के भी नहीं है। राम के भी नहीं है। वो तो और कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाए। कुछ नहीं, वो अपने आप थोड़े यहाँ पर चले आए। अच्छा, ये लोग जब राम को के नहीं हुए तो इंसान के क्या होंगे? अगर विकास की आप लोग बात करते हैं, तो इन्होंने एक विकास कोई बता दे कि भाजपा सरकार ने कोई एक विकास किया? कुछ नहीं किया है।
भाजपा ने अगर मोदी सुन जी- लीजिए हाँ। पहले हमारी बात, जी। अगर भाजपा ने विकास किया है हाँ। तो अंबानी और अडानी का किया है विकास, अरबपतियों खरबपतियों और करोड़पतियों का विकास किया है। गरीबों के हाथ में देश के गरीबों के हाथ में पूरी ये कटोरा दे दिए। और इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे लोगों की नींद उड़ी हुई है और सब लोग बेमौत मर जाएंगे। ये लोग आज लाशों पर बहस मत करें, ये लोग हमको नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है 2024 में सरकार का? अब तो 4 जून को रिजल्ट भी आने वाले हैं। मैं इस बात को क्यों कहा, आप बताइए। कोरोना काल में हाँ, आप घर के गार्जियन हो, हाँ, अगर किसी एक सदस्य की कोई बात होती है हाँ। तो गार्जियन उसका सुरक्षा करने के लिए उपाय सोचता है ना। लेकिन कोरोना काल में इन्होंने किसी हॉस्पिटल में अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यवस्था नहीं की। जो लोग भी अंदर गए वहीं से कोई अच्छा होकर वापस नहीं आया। सरकार तो कह रही है कि हमने जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई थी उनको 5-5 लाख रुपए दिए हैं। कुछ आप ये बताइए, अगर उन लोगों के घर के लोग का ये हाल हुआ होता तो उन लोगों को खलता, ठीक है ना। जब अपने आप पर गुजरती है तो अपने को महसूस होता है। ये मोदी जी के सर पर थोड़ा कुछ गुजरा तो उनको यार अब उसका तो चिंता सरकार का नहीं है। बताइए कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की? सुनिए, सपा सरकार जो है संघर्षों के बल पर अपनी सरकार लाई और फिर संघर्षों में विश्वास करती है और संघर्षों में ही ये अपना अधिक से अधिक सीट निकालेगी। क्या भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर? सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी तो इंडिया गठबंधन के अंदर है ना, उत्तर प्रदेश के गठबंधन अंदर की सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80 में से 80 लोकसभा सीटें इस बार हमारा जीतने का टारगेट है। 80 में से एक भी सीट नहीं जीतेगी। मोदी जी को भी हरा देंगे आप? मोदी जी एक भी सीट नहीं जीतेंगे। अपना गोरखपुर भी बचा लें। गोरखपुर भी बचा लें। काजल निषाद जीत रही है गोरखपुर बिल्कुल से। जीत रहे हैं कागल निषाद, रवि किशन हार रहे हैं। बिल्कुल हार रहे हैं। आप जाकर गोरखपुर में आंकड़ा लीजिए उन वो सबका। क्या कहते हैं, भोजपुरी के बड़े अभिनेता हैं, कहाँ हरा नेता रहे हैं? है तो जनता के बीच नहीं जाते हैं ना, वो नेताओं के बीच जाते हैं। काजल निषाद जनता के बीच जाती है। काजल निषाद जनता के बीच जा बिल्कुल रही भी जनता के बीच जाती है। है। निषाद वोट मिल रहा है उनको। बिल्कुल निषाद वोट मिल रहा है। जाके आप गोरखपुर में आंकड़ा लगा लीजिए। गोरखपुर के अंदर दलित, मुस्लिम और यादव, निषाद ये बड़ी बाहुल्य में है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी नहीं सीट जीतेगी, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। चुनाव हारेगी। उपचुनाव हारेगी। योगी जी हारेंगे? हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। चुनाव जब जीते थे वो, तो क्या लग रहा है भारत के अंदर सरकार बदल पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दिए हुए है। बिल्कुल बदल जाएगी। इस बार समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन में नहीं। एससी की ये बात है, एससी लोगों का आरक्षण खतरे में है। अच्छा, आरक्षण ऐसा है, हम जो हमें 27% मिलता था वो आज हमारे बच्चे हमें तो नहीं पढ़ा लिखा पाएंगे, पैसा नहीं हमारे पास। एससी के पास पैसा नहीं। जो हमारे बच्चे जो कोठे में आते थे वो हमारा कोठा ही खत्म करे थे, सब प्राइवेट संस्था को दे रहे। उन्हीं के डीएम एसपी बनते अच्छे, टाटा अंबानी के यहाँ नौकरी कर रहे, वही अच्छी पोस्ट पे जा रहे। एससी सारा इंडिया गठबंधन के साथ आ गया है। आप भी ऐसी समाज से? मैं कड़िया समाज से, एससी समाज से हूँ। लेकिन ऐसी समाज बताया जाता है कि या तो मायावती जी को वोट देता है फिर भाजपा को वोट देता है, लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन के साथ है। देखो मायावती लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में नहीं है मायावती। मायावती लड़ाई में एक शून्य रहेगी, शून्य रहेंगी मायावती। शून्य। वो अपने भतीजे आकाश भी नहीं जीतेगा। वो तो लड़ ही नहीं रहे तो जीतेंगे तो कहाँ? नहीं, अगर लड़ा दी भी दे तो भी नहीं जीतेंगे वो, तो भी नहीं जीतेंगे तो भी नहीं जीते। खुद लड़ियाँ वो भी नहीं जीतेंगी। अच्छा, हाँ, तो इस बार दलित समाज इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। दलित समाज बिल्कुल इंडिया गठबंधन लिए अपना आरक्षण बचाना चाहे तो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए, नहीं तो वो जैसे 5 को अनाज पहले देते थे हाँ। उसी स्थिति में आ गया है। अच्छा, उसी स्थिति में हमें नहीं चाहिए नाज, हाँ, हमारी नौकरियां निकालें हाँ, और हमें सम्मान दें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ। मेरा भी राशन कार्ड था। हाँ। मैं रात को बसों में चाय बेच के गुजारा करता हूँ, लेकिन इनके कटोरे की भीख लेने नहीं जाता। अपनी बीवी को लाइन में ही लगाऊंगा, बच्चों को। हाँ। अपनी बात बता रहा हूँ मैं। मैंने तो ये खा लूंगा, किसी के सामने से झुकाने नहीं जाएगा। इस बार अखिलेश यादव को ही जिताएंगे आप? अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। एक बात बताइए, जब कांग्रेस सरकार थी तब 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 900 का है। अब 200 रुपये कम कर दिए। क्या है जो मैम खैरात बांट रहे हैं?
क्या जी अपनी जेब से दे रहे हैं? अभी भी 850 रुपये का है। अभी भी 850 का है, तो खैरात तो दे नहीं रहे। हाँ, अब इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। हाँ। इस लॉलीपॉप में कोई आने वाला नहीं है, कोई नहीं आने वाला। कोई नहीं आने वाला। अगर मैं जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, आप मेरा सोशल मीडिया पे तुरंत वायरल करिए। ऐसी समाज से कहीं मायावती लाइन बिल्कुल भी नहीं है। ये मायावती अगर बोलती हैं तो ईडी जीडी लग जाएगी। अगर आप भी ज़्यादा अच्छा, मायावती जी ईडी और सीबीआई से डर रही हैं? डर रही है बिल्कुल भी। आज अगर मायावती सामने आ जाए हाँ। तो अब तो आज से सजा लग गई। अगर इनकी सजा बनती है तो जेल में डाल देंगे। अच्छा, तो जनता को जेल चुनाव के बाद का डर रही है मायावती जी? तो अभी डर रही है, ये चीज़ है। और ऐसी समाज से ये कहना चाहता हूँ, अगर अपने प्राण बचाओ, ऐसी को सोचने का नहीं है। एमपी में पैसा पिलाई गई थी, हाँ, एमपी के इलेक्शन में पैसा पिलाई गई थी। और कई जगह तुमको बता दूँ, मेरे खुद ऐसा हुआ है। मेरे सुखाबाद में मंदिर था, हाँ, शिवरात्रि को। हाँ। मैं ऐसी समाज से हूँ, मैं कभी उस मंदिर पर प्रसाद लेने नहीं जाता हूँ, कभी भी। हाँ। राठौर समाज के मेरे बच्चे बोले पापा प्रसाद ले पाला हूँ। और मैं सभापति का इलेक्शन लड़ा था, मुझे 10 वोट से हरा दिया। सारे लोग मुझे जानते थे, जो प्रत्याशी था और 10 वोट से हरा दिया। तब मैं उससे प्रसाद लेने गया, राठौर समाज के लोग ये बोले, ए क्या लेने आए? मेरे बच्चे को प्रसाद दिलाने आए। बोले ले तो गया बच्चा। बोले यहाँ से जा रहे हैं, मेरी एससी का इसलिए कह रही हो? एससी को पूजा करने का कोई आदेश नहीं रहेगा मंदिर मस्जिदों में। अच्छा, हाँ, और एक बात आइए, अयोध्या में उद्घाटन हुआ, हाँ, अयोध्या में उद्घाटन हुआ, तो एक बात है, राष्ट्रपति उच्च पद पे है, उनको क्यों नहीं उद्घाटन में बुलाया? हाँ। वो पिछड़े वर्ग के आदिवासी हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया। मेरी कोई आप भी ये मानते हैं उनको SC ST की वजह से नहीं बुलाया? नहीं बुलाया गया। एक कठपुतली हो गया, सबसे बड़ा पद। अब तुम ये कहो, ये भारत रत्न एक चांदी का लोटा कर दिया। आज उनके बारे में आपने सही निकाला तो आपको दे दिया। मैं 4-10 आदमी लेके पहुंच गए, मुझे दे दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो ऐसे खैराते मार रहे हैं। अच्छा, खैरात की तरह बट रहा भारत? खैरात की भारत रत्न बट गया। क्यों नेताजी को क्यों नहीं दिया? हाँ। वो तो रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने ऐसा काम किया। आज डेड बॉडी आती, उन्हीं की बदौलत आती है। अरे अखिलेश यादव भाजपा से मिल जाएंगे तो उनको ही मिल जाएगा। अरे कभी नहीं जाएंगे। ये खैरात है, खैरात चाहिए नहीं हमें। नहीं चाहिए नहीं, खैरात? खैरात नहीं चाहिए। हम तो लड़ने वाले हैं, अच्छा, खैरात किसी की नहीं चाहिए हमें। ठीक। ठीक।